हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्यारे बच्चे, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो है आपका आप कह सकते हैं कि एसएचएम प्लस थर्मोडायनेमिक्स का कॉम्बो है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है जब भी ऐसे दो तीन कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले मैं बोलूँगा आप सभी लोग ये क्वेश्चन पढ़े मेरे साथ कि ओपनिंग ऑफ ए ग्लास बॉटल कंटेनिंग एन आइडियल मोनोटॉमिक गैस इज टाइटली क्लोज्ड विद अ कॉर्क फिटेड विद अ थिन फ्रिक्शनलेस ग्लास ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इनर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू वॉल्यूम बी ऑफ द बॉटल, है ना। ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है बहुत बहुत ही कम वॉल्यूम का है। ये इस जो बॉटल है उसके वॉल्यूम के कंपैरिजन में स्मॉल ग्लास मार्बल ऑफ मास एम व्हेन ड्रॉप्ड इन द ट्यूब, है ना, it start oscillating up and down in the tube without friction. The marble exactly fits inside the tube so that there is no leakage of air. The atmospheric pressure P naught, and consider the glass, the cork and the material of the marble is perfectly insulator of heat. If the time period of oscillation of marble is this much, then the value of K. इस वाले एक्सप्रेशन में K कितना आएगा ये, ठीक है ना। देखो जो बातें यहाँ पे दे रखी हैं उससे क्या डेटा है, आप जो है क्या बातें आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें एक बात ये बोला बच्चे कि जो जितना भी आपको मटेरियल दिख रहा है, कॉर्क हो गया, चाहे ग्लास हो गया, चाहे ट्यूब हो गया, सारे लोग परफेक्ट इंसुलेटर हैं हीट के। इसका मतलब ये है कि इस गैस बेचारे के साथ कुछ भी हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी हो जाए, इसको कंप्रेस कर दो, इसको एक्सपांड कर दो, चाहे जो भी हो, इसका जो है हीट के टर्म्स में सराउंडिंग से इंट्रैक्शन जीरो है। अगर हीट का इंट्रैक्शन जीरो है तो आप बोलोगे कि जो भी प्रोसेस होगा गैस का यहाँ पे अंदर, वो प्रोसेस एडियाबेटिक होगा, ठीक है ना। उसका हम लोग यूज़ करेंगे अभी। आई बात समझ। अब देख बच्चे, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि जब भी आप एसएचएम की प्रॉब्लम डील करते हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ बातों का आप ध्यान रखते हैं। फिलहाल मैं बोलूँगा आपको कि आप पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। उसके बाद मेरे सोल्यूशन को देखें आप, तो आपको कुछ चीज़ें और बढ़िया समझ में आएंगी। देखिए, तो आई होप आपने ट्राई मारा होगा बच्चे। एसएचएम का जो जनरल फॉर्मेट होता है कि हम क्या करते हैं, जब भी कोई हमारे पास एसएचएम होता है, हम पहले मीन पोजीशन पर फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। हमें पता है कि मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। उसके बाद क्या करते हैं अगला स्टेप में कि हम उस ऑब्जेक्ट को स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं उसके मीन पोजीशन से, और फिर नेट फोर्स लिखते हैं। वो नेट फोर्स क्या आता है, माइनस के एक्स के टर्म्स में आता है, और वहाँ से ए निकालोगे तो आएगा माइनस के बाई एम इंटू एक्स। और ये के बाई एम होता है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आएगा वो रूट के बाई एम हो जाता है। सही है ना, क्लियर है। ये बात मैंने यहाँ से बेटा आपको एक्सप्लेन करी है कि सिंपल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लिया, मीन पोजीशन पर हमने इक्वेशन लिख दिया कि मान लीजिए कि उसके नेचुरल लेंथ से वो एक्स नॉट नीचे आया था, तो आप लिखोगे स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट, नीचे आएगा एम जी। तो ये वाली चीज़ आपकी मीन पोजीशन पर इक्वेशन हो गया। और उसके बाद हमने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया उसको एक्स, तो इस बार टोटल जो इलॉन्गेशन आ जाएगा वो आएगा एक्स प्लस एक्स नॉट। तो स्प्रिंग फोर्स जाएगा आपके पास के टाइम्स एक्स प्लस एक्स नॉट। जो नेट फोर्स आप लिखोगे वो उसमें से एम जी भी लग रहा था, एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, तो लिख दिया मैंने। दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट था इसलिए बीच में माइनस साइन आ गया। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो आएगा यहाँ पे एम जी माइनस के एक्स नॉट। अब यहाँ से इस मीन पोजीशन वाले इक्वेशन को हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया, तो इससे चला गया, बचा हमारे पास माइनस के एक्स। तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा डायरेक्ट, है ना। तो ये सारी बातें हमने देखा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बात आपको ध्यान में रखनी थी वो ये था कि जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन मीन पोजीशन से जब आपने दूसरे एक्स वाले पोजीशन तक ले गए, तो आपने देखा कि नेट फोर्स जो फाइनली आया वो ये देखा कि कितना एक्स्ट्रा स्प्रिंग फोर्स आ गया। सही है ना। एम जी का रोल खत्म हो जाता है क्योंकि एम जी जो है कट जाएगा। देखो ना, यहाँ एम जी कट गया था के एक्स नॉट से, है ना। आई बात समझ। तो जो कांस्टेंट फोर्सेस होते हैं ना, उनका टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो हमारा मेन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि भाई ये गैस दे रखी है, और यहाँ पे जो कॉर्क है अगर मैं इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूंगा तो ये ऊपर नीचे करता रहेगा ऐसा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेटा कि पहले प्रेशर जो है हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए कि किसी शुरुआत में जब ये अपने मीन पोजीशन पे रहा होगा ये मार्बल, है ना, मीन पोजीशन मतलब जब नेट फोर्स जीरो था, तो जो बेटा अंदर प्रेशर का गैस का प्रेशर रहा होगा, मान लीजिए P1, तो मैंने उसका FBD बनाया। FBD में P1 इंटू एस क्या था, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था, तो P1 इंटू एस जो है ऊपर लगेगा, गैस ने फोर्स लगाया उस पर, और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा और उसका खुद का mg। सॉल्व किया आपने, फोर्स इक्वेशन लिखा, यहाँ से P1 आ गया P0 प्लस mg अपॉन एस आ गया, ठीक है ना। ओके,
चलो हमने लोग जनरली ये वाला इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। अब हमने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया उसको मार्बल को नीचे की तरफ, तो प्रेशर मान लीजिए कितना हो गया, P2 हो गया, ठीक है ना। तो डायग्राम वापस बनाया BD वाला, P2 इंटू एस ऊपर लग रहा है, P0 इंटू एस नीचे लग रहा है, mg भी नीचे लगेगा। नेट फोर्स इस बार कितना आएगा, वो 0 नहीं आएगा क्योंकि मेन पोजीशन नहीं है, और वो जो भी आएगा हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे ये वाली चीज़ P1 के बराबर हो गई, हमने लिख दिया P1 जो है P1s माइनस P2s, ठीक है ना, ये लिख दिया हमने। तो एफ नेट क्या आ जाएगा, आप चाहो तो एस कॉमन ले लो तो हमारे पास ये आ गया। इसको आप डेल्टा पी या डीपी बोल सकते हो, ठीक है ना, ऐसा। तो यहाँ माइनस साइन लगाने का मतलब ये था मेरा कि आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि P2 का वैल्यू क्या रहेगा, P1 से ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम आप कम कर रहे हो। अब आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जब भी एडियाबैटिक प्रोसेस होता है तो हम जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो PV की पावर गामा होता है कांस्टेंट, ये प्रोसेस इक्वेशन होता है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास आएगा P गामा टाइम्स DV प्लस, एक मिनट वापस करता हूँ, PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो P पहले वाले में एक टर्म कांस्टेंट रखा P को, यहाँ आएगा गामा V की पावर गामा -1 टाइम्स DV प्लस V की पावर गामा टाइम्स DP इज इक्वल टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा DP अपॉन DV, वो आता है माइनस गामा टाइम्स P अपॉन V। कई बार बच्चों को ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट याद भी रहता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में PV ग्राफ का जो स्लोप आता है, ये दिस इज स्लोप है ना, PV ग्राफ का जो स्लोप आता है वो आता है माइनस गामा टाइम्स P अपॉन V, ठीक है ना, ये हमने रख दिया। DP यहाँ से निकाला, वो इतना आ गया, तो DP इक्वल टू आ गया गामा टाइम्स P अपॉन V और इंटू DV क्या था कि जो ये हमारे पास ट्यूब है उसमें कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम वो कवर किया है, तो कितना नीचे गया था, x गया था, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना s है, तो ये कितना हो जाएगा भाई s इंटू एक्स, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखिए नेट फोर्स जो उस पर लगेगा जब आपने स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, तो नेट फोर्स कितना था, ये DP इंटू एस था, और ये आना भी चाहिए। यहाँ पर जो भी नेट फोर्स आया है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा प्रेशर के चलते आया, इसलिए यहाँ पे DP इंटू एस लिख दिया, ठीक है ना। सारी वैल्यूज आप पुट करो, DP की जगह पे DP इंटू एस जब आप लिखोगे तो DP की जगह पे पूरी वैल्यूज पुट कर दो आप, है ना, माइनस गामा P अपॉन V एस टाइम एक्स रखा हमने पूरी वैल्यूज बेटा। यहाँ पे आगे आपके पास M इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है हमारे पास अगर देखा जाए तो यहाँ से आप देखो ये वाला टर्म आप देखो ये आ गया, यहाँ से आप चाहो ये इसको A लिख दिया हमने, अगर आप A लिखोगे तो A आएगा आपके पास गामा एस V अपॉन M P0s प्लस MG इंटू एक्स माइनस के साथ, ये पूरी टर्म बन जाएगी बेटा आपका ओमेगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ये पूरा टर्म ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप ओमेगा निकालने जाएं तो ओमेगा क्या हो जाएगा, आप इसका अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है ना, इसका क्या ले लो आप, अंडर रूट ले लीजिए। अच्छा अंडर रूट ले लेंगे यहाँ पे तो इसमें भी अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। इस जगह पर मुझे लगता है कि ये V नीचे आएगा, यस, ठीक है ना। तो हमारे पास ये अंडर रूट ओमेगा का वैल्यू आ गया। और टाइम पीरियड क्या होता है भाई, टाइम पीरियड होता है 2π/, ओमेगा, है ना। तो बस ओमेगा की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन में चिपका दीजिए, तो बस आपका ये जो एक्सप्रेशन आ जाएगा टाइम पीरियड का ये आ जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ये वाला एक्सप्रेशन हमने निकाला है, और ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था, ये वाला हमारे क्वेश्चन में दे रखा था, ये वाला, ठीक है ना। अब दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो आपको एक समझ में आया कि MV अपॉन 5s, ये पूरा चीज़ तो कॉमन ही आ रहा है, सॉरी MV अपॉन ये s इंटू P0s प्लस MG यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सिर्फ ये जो K/15 है उसको यहाँ पे 3/5 के बराबर कर दीजिए, तो ये 5 से क्या 3 टाइम्स, तो K आ गया आपका 3 × 3 9, ठीक है ना। ये K का वैल्यू